सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। समुच्चय यानी कि सेट्स के पहले पार्ट में हमने कुछ जो सेट्स से रिलेटेड कैसे उनका निरूपण कर सकते हैं और जो समुच्चय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में बात की थी। अगर वो पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस पर आधारित क्वेश्चंस की और इसके साथ साथ जो इंटरसेक्शन और यूनियन जैसे क्वेश्चन जो है समुच्चय में सबसे ज़्यादा बात की जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में संघ समुच्चय। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं, यूनियन सेट। और दूसरा है हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। बस हमें यही दोनों चीज़ें जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें हैं वो समझनी है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखिए, हम यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या देखेंगे कि जो यूनियन होती है उसमें जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो अवयव होते हैं किसी भी समुच्चय के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो जैसे संघ समुच्चय या यूनियन सेट में जो है अवयव हमें दे रखे होंगे तो हमें यूनियन में जो है वो सभी लिख लेने होते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जब दो समुच्चय जो दे रखे होते हैं अलग अलग, उसमें से जब हम सर्वनिष्ठ समुच्चय या इंटरसेक्शन लेते हैं तो उन दोनों में जो कॉमन होता है वो हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है a बराबर 2,3,4, b बराबर 2,3,6। इसी प्रकार इसके लिए भी, सर्वनिष्ठ के लिए भी दे रखा है 2,3,4 और b बराबर 2,3,6। अब हमें इसका जो है, हमें एक समुच्चय बी समुच्चय दे रखा है, इसका हमें यूनियन बताना है। यूनियन में हमने आपको बताया कि सभी लिख लेते हैं, यानी हम लिखेंगे ए। यूनियन का जो चिन्ह होता है वो यू होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यू है, यूनियन ही होता है। बराबर में हम यही ब्रैकेट लगाएंगे और सीरियल से जो है वो सारे लिख लेंगे। और जो दो बार जो है वो कॉमन है दोनों में, उनको हम नहीं लिखेंगे। तो 2 है, 3 है, जिसको हम ऐसे सीरियल से लिख लेंगे। यहाँ वाला 4 उतार लेंगे और यहाँ वाला 6 उतार लेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, इसके और इसके जो रिपीट नहीं हुए हैं समुच्चय, उन सभी को जो है हम यूनियन में लिख लेते हैं। जबकि इंटरसेक्शन में हम देखते हैं इन दोनों में जो कॉमन होता है केवल हम उसको लिखते हैं। यानी कि हम कॉमन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इंटरसेक्शन का चिन्ह बनाएंगे। इंटरसेक्शन जो है इसका जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा यू होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें हम इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3, 2 और 3 इसमें भी है, तो हम लिख सकते हैं 2,3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हमें इंटरसेक्शन बताना है तो 2, 3, अगर हमें यूनियन बताना है तो हम लिखेंगे 2, 3, 4, 6। तो आई होप जो है आप इसका और इसका जो है वो अंतर समझ गए होंगे। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन और बात करेंगे, उससे पहले जो है कुछ हम क्वेश्चंस जो है वो सीरियल वाइज जो है एक टफ लेवल के बढ़ते क्रम में जो है वो देखते हैं। तो अब बात करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे कि लिखा है कि कोई 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका हमें समुच्चय लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे, a बराबर हमारा ब्रैकेट 1,2,3,4, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा रहता है इस टाइप से कि कोई भी जो है वो 4 प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो हमें समुच्चय लिखना है। इसी प्रकार अगर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके अंतर्गत जो वॉवेल्स होते हैं उसको लेकर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिख दिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखिए। तो हम क्या लिख देंगे, वी को हम लिखते हैं वॉवेल्स से, यानी हम वी से लिख देंगे A, E,
IOU। इस टाइप से जो है हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो है जो स्वरों का समुच्चय होता है उसको लिख सकते हैं। ये हमने लिखा था जो प्राकृतिक 4 संख्याएं थी उनका। अगर लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए तो वो जो है वो अनंत तक होती हैं, पर हमारा क्वेश्चन में अगर दिया है केवल 4 लिखनी है तो हम केवल 4 ही लिखेंगे। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारा 2017 द्वितीय बार यानी BTC DLED थर्ड सेमेस्टर में जो है वो प्रीवियस ईयर में 2017 में द्वितीय बार जो का सेट पेपर था उसमें आया था, उसका हल। तो क्वेश्चन है हमारा कि A बराबर जो है ये एक समुच्चय दे रखा है जिसमें A बराबर जो है वो 8, 12, 15, 16 जो है हमें दे रखा है। इसी प्रकार B का मान भी दे रखा है 8, 15, 17, 20। ये जो हमें ये A समुच्चय का मान दे रखा है, ये हमें B समुच्चय का मान दे रखा है। निकालना हमें क्या है, A यूनियन B का मान हमें बताना है और इसके साथ साथ A इंटरसेक्शन B का भी मान हमें बताना है। दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो है वो स्वयं से करके देखिए, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो हमने A यूनियन B में बताया था कि सभी जो समुच्चय इसमें और इसमें लिखे होते हैं जो कॉमन ना हो उन सभी को हम उतार लेते हैं। यानी कि A यूनियन B में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे हम 8 लिखेंगे, इसमें भी कॉमन है तो केवल एक बार 8 लिखेंगे। 12, इसी प्रकार 15 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर 16, फिर 17, फिर ये वाला 20। तो ये हमारा हो जाएगा A यूनियन B का मान। इसी प्रकार A इंटरसेक्शन B लिखना है, A इंटरसेक्शन B। तो हमने देखते हैं इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं। ब्रैकेट हम लगाएंगे 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी है, 8 हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार 12 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 15 यहाँ भी है तो हम यहाँ 15 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखें तो यहाँ पर 16 है पर यहाँ पर 16 नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो इसी प्रकार 17 और 20 में भी कोई नहीं है तो हमारा उत्तर जो है वो केवल 8 और 15 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 और 15 इसमें भी आया है, 8 और 15 इसमें भी आया है। जो दोनों में कॉमन होता है वही हम लिख लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा आया था 2017 का जो द्वितीय बार पेपर हुआ था BTC DLED थर्ड सेमेस्टर का, उसमें पूछा गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हमारा एक समुच्चय दे रखा है A बराबर 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है और इसमें जो है हमें अवयवों की जो है वो संख्या बतानी है। क्या होता है अवयव, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अवयवों की संख्या बतानी है और उसके साथ साथ जो है ये कौन सा हमारा समुच्चय है वो हमें बताना है। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने आपको सभी समुच्चय के प्रकार इसीलिए बताए थे क्योंकि उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें अवयवों की संख्या और समुच्चय कौन सा है वो बताना है। तो बात करें अगर इसके अवयवों की संख्या की, तो हमने आपको बताया था कि जो समुच्चय में ये ब्रैकेट लिखा होता है इसके बीच में जो संख्याएं लिखी होती हैं यही हमारी जो है वो अवयव होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी अवयवों की जो संख्या है वो हमारी हो जाएगी 5। दूसरा हमारा क्वेश्चन है समुच्चय, कौन सा प्रकार का समुच्चय। पिछले वीडियो में हमने यानी कि इसी समुच्चय के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको समुच्चय के जो प्रकार थे वो बताए थे। वहाँ पर हमने बताया था कि जो संख्याएं होती हैं जिसमें सीमित होती हैं उसे हम कहते हैं सीमित समुच्चय। यहाँ पर देखिए जो अवयवों की संख्या है वो 5 है जो कि एक सीमित संख्या है, यानी हमारा ये समुच्चय जो है वो हो जाएगा सीमित समुच्चय। इसीलिए मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में जो है वो क्लियर किया था क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन की। तो एक समुच्चय C बराबर हमें दे रखा है x अनुपात x, एक प्राकृतिक संख्या और यहाँ पर लिखा है x
ग्रेटर देन 5 और ये क्लोज। इसमें जो है हमें जैसे अवयवों की संख्या इसमें बतानी थी, इसी प्रकार इसमें भी जो है हमें अवयवों की जो है वो संख्या बतानी है। और दूसरा हमें बताना है कि ये कौन सा प्रकार का समुच्चय है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए लिखा है कि जो x का मान है वो 5 से जो है वो छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 5 की तरफ जो है वो ग्रेटर का साइन लगा है, यानी कि 5 जो है वो बड़ी संख्या है, x जो है वो उससे छोटी है, यानी x का मान हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी अवयवों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पर अवयवों की संख्या जब हमें 4 पता चल गई तो हमारा कौन सा समुच्चय हो जाएगा, सीमित समुच्चय। तो यही समुच्चय जो है ये भी हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ये भी हमारा हो जाएगा सीमित समुच्चय। आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 9 से लेकर 12 तक ये दो संख्याएं लिखा है 9 से लेकर 12 तक जो है संख्याएं, इनके बीच में कौन सी जो अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या हमें बतानी है, और हमें ये भी बताना है कि ये जो है वो कौन सा प्रकार का समुच्चय है। अब यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी, वो हम आपको बताते हैं। देखिए 9 से 12 तक के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 10 हमारी भाज्य संख्या है, 11 ही एक ऐसी संख्या है जो 9 और 12 के बीच में जो है वो अभाज्य संख्या आती है, यानी कि हमारा जो समुच्चय आएगा वो आ जाएगा a बराबर 11। अब यहाँ पर पूछा है अवयवों की संख्या, तो हम कह सकते हैं अवयवों की संख्या तो हमारी हो जाएगी 1। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन वाला हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था वो आएगा इसमें। आपसे पूछा है कि समुच्चय कौन सा है ये, अब आप खुद से गेस करिए कि ये समुच्चय कौन सा होगा। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस समुच्चय में केवल एक ही मान जो है वो लिखा रहता है, या कह सकते हैं जिस समुच्चय में जो है वो अवयवों की संख्या 1 होती है, वो होता है हमारा एकल समुच्चय। तो हमारा ये हो जाएगा एकल समुच्चय। कंफ्यूज यहाँ पर लोग ये होते हैं कि यहाँ पर सीमित संख्या समझ के जो है इसको, जो सीमित समुच्चय हमने इससे पहले 2 बार क्वेश्चन में देखा, वही लिख देते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये हमारा एकल समुच्चय होगा। सभी समुच्चय के टाइप के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 99 से बड़ी दो अंकों की प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के प्रकार लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाला ये है कि 99 से बड़ी जो है अगर बात कर रहे हैं वो भी 2 अंकों की संख्या तो कोई होती नहीं है, क्योंकि 99 के बाद आता है हमारा 100 जो कि एक 3 अंकों की संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 99 से बड़ी 2 अंकों की कोई भी संख्या नहीं होती है, तो हमारे यहाँ पर जो समुच्चय होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। पिछले वाले वीडियो में बताया था रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट या नल सेट भी जिसको कहते हैं, ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव जो है वो उपस्थित ना हो उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। और उसको हम किससे दर्शाते थे, फाई से, या जो है हमारा खाली ब्रैकेट। तो हम क्या कह देंगे इसको, हम इसको कह देंगे ये हमारा है रिक्त समुच्चय बराबर या तो खाली ब्रैकेट अथवा फाई। ऊपर हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे कि 99 से बड़ी जो है 2 अंकों की कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, अतः 99 से बड़ी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या का जो समुच्चय होगा वो हमारा होगा रिक्त समुच्चय। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए भी देते हैं और उसका सॉल्यूशन हम इसके थर्ड पार्ट में बताएंगे, और जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हैं जो रह गए हैं उनकी हम बात करेंगे, और 1-2 क्वेश्चंस अलग टाइप के भी रह गए हैं उनकी बात भी हम थर्ड पार्ट में करेंगे।
तो चलिए आपको जो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन जो है वो देना है वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा a बराबर हमें दे रखा है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसके अलावा हमें b बराबर दे रखा है 1, 5, 9, 13, 17, 21। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के 2017 के पेपर में जो है वो पूछा गया था। और हमें इसमें बताना है A इंटरसेक्शन B का मान। तो ये हमारा क्वेश्चन है। A का मान हमें ये दे रखा है, B का मान हमें ये दे रखा है, A इंटरसेक्शन B का मान हमें बताना है। ये क्वेश्चन हमारा BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के 2017 के पेपर में जो है वो पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। इसका सॉल्यूशन मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा और इसके साथ साथ समुच्चय के जो 1-2 टाइप और रह गए उन सभी को जो है मैं थर्ड पार्ट में जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। और उसी थर्ड पार्ट के साथ साथ हमारा जो समुच्चय टॉपिक है वो भी समाप्त हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कोई टाइप जो है वो रह गया है, कोई क्वेश्चन का टाइप, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।